हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं 10th डिजिट दहाई के अंक का अगले पार्ट में। ये जो क्लास में आपको मैंने बताया था जैसा कि 2, 4, 6, 8 अगर दहाई के अंक पे आता है तब हम कैसे बातों को छेड़ेंगे, तो कैसे सवालों को सोल्व करेंगे, तो उन सारी चीज़ों का जवाब आज आपके इस क्लास में मिलने वाला है। असाइनमेंट आपके पास है, क्वेश्चन आपने बनाया होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, जैसे ही पूछिए, जो चीज़ें आपको जो मन में आता है बात कीजिए मेरे से, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो चलिए हम आज बात करेंगे किसकी, जब इकाई स्थान पे किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या फिर 8 आएगा। मतलब आज सम संख्याओं का यहाँ पे मिलन होने वाला है। यहाँ सिर्फ सम संख्याएं आपको मिलने वाली, मतलब जो लोग समझ गए। चलिए ठीक है, अब बात क्या करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको बताता हूं कि जो 24 है ये एक बड़ा अच्छा नंबर है। इसको स्क्वायर करते हैं तो बेचारा आखिरी में 76 देता है, नहीं स्क्वायर करते हैं, अगर स्क्वायर नहीं करते मतलब यही रखते हैं तो 24 देता है। ये फिक्स है इसका। अब कहेंगे सर ये क्यूब करेंगे, तो यही बताने वाला हूं। क्यूब करेंगे तो क्या, तो क्यूब करेंगे तो भी यही देगा। मतलब जब भी पावर ऑड रहे, पावर क्या रहे, विषम रहे, तो आपको इस 24 देगा। और जब पावर सम हो जाए, इवन हो जाए, क्या हो जाए, सम संख्या हो जाए पावर, तो आपको 76 देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर ये सम के पावर में 76 दे रहा है, इसका मतलब सम तो 2 गुना भी रहेगा, मतलब सम 10 है तो 76 दे देगा। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर 24 का पावर 10 रहेगा तो 76 देगा। ये ऐसे अगर हम लिख देंगे तो देखिएगा, बड़े अच्छे समझिएगा। तो ये क्या 76 का पावर 5 देगा, स्क्वायर तो 76 देगा। मैंने बोला सम रहेगा तो भी 76 देगा, यही बोला है ना। मतलब ये अंत में भी रिजल्ट 76 ही देगा। मैंने यही बोला, सम रहे, कुछ भी सम की जगह पे आ जाए 76 देगा, ये मैंने बताया आपको। एक बात और मैंने बोला कि यहां पे इसके साथ एक चीज और आप बताइए मुझे। मैंने कहा कि 24 जो पावर है इसके पावर 12 भी तो हो सकता है। तो 12 रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर 24 का स्क्वायर और फिर से ऊपर सम बच गया, 6 भी सम है। अगर इसका मतलब ये 76 का पावर 6 होगा, इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला इतना नहीं करना, आपको 24 के पावर जैसे ही सम मिले तो आप 76 लिख के निकल लेंगे, बात खत्म है कि नहीं। मजेदार। अब आपको क्या बताने वाला हूं, मैं ये कोशिश कर रहा हूं बताने की कि 24 के पावर सम था तो 2 सिचुएशन मैंने आपके सामने दिया। एक में 76 के पावर सम आ गया, एक में विषम आ गया, और दोनों केस में 76 हो गया। और ये कहां था, ये 76 से बात हुई थी। मतलब जो यहां पे चीजें आपके सामने निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है। अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आता है, ये आपको गुना करके देखना पड़ेगा। एक चीज और है वो बताऊंगा अभी, कहां कहां पे बातें आपसे बिगड़ बनती है, मतलब जो चीजें हैं। अब देखिए 24, मैं ये बता रहा हूं कि 76 का पावर कुछ भी हो जाए, एनी नंबर कुछ भी, ये हमेशा 76 ही देगा आपको। कैलकुलेटर है, निकालिए फटाफट कीजिए और मुझे बताइए। और एक सिंगल नंबर 7 एक ऐसा नंबर है, सम के बाद के साथ एक विषम थोड़ा सा लाते हैं क्योंकि बहुत लोग यहां सिंगल भी होंगे। तो विषम के साथ क्या बात है कि एक 7 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर 1 करने पे 0 से बनाता है, जिसका पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाता है 49, जिसका पावर 3 करते हैं तो क्या होता है 43, याद है 343 का 43, और 7 का पावर 4 करेंगे तो इसको 7 से गुना करके तो देख लीजिए आप करके, जैसे ही 01 आपको मिला, इसका मतलब ये हुआ कि 7 का पावर, सिर्फ अगर 7 का पावर है, सिर्फ 7 का, इस पे सवाल आ चुका है, सिर्फ 7 का पावर है तो आपका क्या देगा, ये 01 देगा। इस पे जो सवाल आया था वो सवाल ये था कि 7 का पावर 2008 का दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक क्या होगा, यही सवाल था। आपको बता दिया मैंने आज कि 7 का जो पावर 4 है ये आपका रिपीट करता है, तो इसको 4 से काटिए, पूरा कट रहा है क्या, तो कहेंगे हाँ सर पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, इसका मतलब क्या देगा, ये जवाब आपका 01 आ जाएगा। ये इतना सा सवाल पूछा था आपसे। तो देखिए इसी तरह की चीजें हैं, आज के लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको बताया था मैंने कल के क्लास में। असाइनमेंट आप शुरू कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं शुरू किए तो शुरू कर दीजिए, नहीं तो जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं वो शुरू कीजिए। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है आप में से ऐसे होंगे जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने, रीजन कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप टेलीग्राम नहीं यूज कर रहे होंगे या फिर जो भी रीजन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टेलीग्राम के बाहर भी
आपको PDF अवेलेबल हो इस चीज़ों का, असाइनमेंट्स वगैरह, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आपको मैं यहाँ पे भी PDF अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2 की। तो 2 की स्टार्ट करने के पहले आपको 2 की कुछ कहानियां जाननी होगी, जो 2 शुरुआत कहाँ से होता है। तो अगर इकाई स्थान पे 2 आ गया तो पहले हम 2 की बात करते हैं। अगर 2 की पावर 1 होगी तो आपको पता है 2, 2 की पावर 2 आपको पता है 4। जल्दी से गुना करते जाइए, मेरे साथ गुना करते जाइए, आपको एक चीज दिखेगा, वही चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो नोटिस कर लिए हैं उनकी अच्छी बात है, जो नोटिस नहीं किए हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तुरंत नोटिस होने वाला है। ये कितना हो गया 64। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 7 तो आप कहेंगे सर 128। फिर से कहूंगा 2 की पावर 8 तो कहेंगे सर 256। 2 की पावर 9 तो फिर कहेंगे सर 512। 2 की पावर 10 तो आ गया 1024। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 की पावर करते गया मुझे मिल गया अंतिम का 2 अंक 24। और मैंने अभी आपको बताया 24 के साथ क्या करना है, इवन तो 76, ऑड तो 24। क्लियर है ना? अब बड़े अच्छे समझिएगा, ये जो 2 की पावर 10 है इसी को आप जीबी बोलते हैं। जीबी मतलब 1 जीबी अगर आप बात लिख रहे हैं तो 1024 टीबी ही होता है, सॉरी एमबी होता है। अगर आप एफ टीबी करते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा, जो मेमोरी आप लोग यूज करते हैं, सब आप जानते होंगे, मतलब ये नहीं आप लोग शॉर्टकट में यूज करते हैं, ये जीबी हो गया। 1 एमबी में 1024 केबी होता है। ठीक है, कंप्यूटर का चीज है ये। आपको एक सवाल आपके मन में आया होगा अभी, अगर आपने ये देखा होगा तो चलिए बता देता हूं आपको। आपकी जो मेमोरी होती है ना, जैसे आपने 16 जीबी की मेमोरी खरीदी है, 16 जीबी की मेमोरी खरीदी है, तो आपके सामने जो डेटा मिलेगा वो 14 पॉइंट समथिंग या 15 पॉइंट समथिंग होगा, पूरा 16 जीबी नहीं दिखाएगा। आप कभी चेक कीजिएगा, ये क्यों होता है ना, ये लोग जो बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं 1024 की जगह 1000 ले लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसके कारण ही मेमोरी घट जाती है। और कुछ इसमें सॉफ्टवेयर भी रहता है जो कि हमारे आपके काम का नहीं है, वो बनाते हैं उनके काम का, जिसके कारण वो रीड करता है चीज़ों को, उसके कारण भी मेमोरी कम होती है। तो अभी आप यहाँ देखिए, अब बात करते हैं मैथ पे। कंप्यूटर तो पढ़ने आए नहीं, यहाँ पे मैथ पढ़ना है, पढ़िए मैथ। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं आपको, कहीं कहीं ये भी मिलेगा, अगर कोई आपको ये चीज पढ़ाए हैं पहले तो आपको ये चीज बताएंगे कि बेटा ऐसा है 2 की पावर अगर 20 आ जाएगा ना तो ये रिपीट करेगा आपस में, बिल्कुल रिपीट करेगा। अभी आपको मैंने बताया कि 2 की पावर 10 कितना देगा, पावर 24। 2 की पावर 10 कितना दे रहा है, दहाई का लास्ट का 2 अंक, तो कहेंगे सर 24 दे रहा है ना, यही दे रहा है। अब इसका पावर 2 कर देंगे तो इधर भी 2 हो जाएगा, और इसका इवन पावर मैंने 76 बोला था, इसका मतलब ये 76 बोला था। और ये जैसे ही 2 के पावर 20 का किसी भी फॉर्मेट में आप लिखिए, कुछ भी पावर कर दीजिए, यहां कुछ भी पावर आएगा, और अभी बताया था इसका पावर 76 का, कुछ भी पावर करेंगे 76 ही मिलेगा आपको। तो यहां से चीजें आ गई, क्लियर। अब सवाल लेते हैं, कुछ सवाल करेंगे यहां पे। 2 की पावर सबसे पहले लेंगे जो है वो हमारे सामने 251 है। थोड़ा सा मुझे नोट्स बनाकर रखना पड़ता है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो, सारी चीजें आपके सामने आए। 2 टू द पावर 251। अब सवाल कैसे डील करना है ये बताना है। तो सबसे पहले 2 के साथ लिया मैं, छोटी सी चीज है 2, क्योंकि अगर 2 को मैंने 12 बना दिया तो आपके लिए पंगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी 2 पे बात करेंगे, उसके बाद 4 पे बात करेंगे, 6 पे बात करेंगे, 8 पे बात करेंगे, और फिर बात हम करेंगे किस पे, 12 पे, 22 पे, 124 पे, इस तरह की चीजें पे बात करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े नंबरों पे, जो कि अभी हम प्योर 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8, 6 पे नहीं, 2, 4, 8 पे करेंगे, उसके बाद हम 6 पे आएंगे, और उसके बाद हम मिक्स पे आएंगे। तो 2 के पावर 251 को आपको क्या मैंने बोला कि अगर आप किसी भी तरीके से 2 की पावर 10 बना लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 24, और जैसे ही 24 मिला तो ऑड इवन करके आप बात आगे कर लेंगे, बताया ना मैंने। और इसके साथ आपको यह भी चीज बताया कि 2 के पावर 10 तक आपको रटना होगा, मतलब याद करना होगा, रटना नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता है। तो 2 के पावर 10 तक आपको याद करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस के दौरान मेमोराइज हो जाएगा, वो आपको दिमाग में रह जाएगा बातें। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आपके सामने गुना करने की आए तो आपको क्या बता रहा हूं मैं कि इस तरीके से गुना करना है। 4 और 6 को गुना करेंगे, देख लीजिए एक बार, 24, 76। कभी भी गुना करना, हमें 2 अंक से सिर्फ मतलब है, तो इन दोनों को हम गुना करेंगे, 4 जो बचा जो यहां लिख देंगे, और इसके बाद तिरछा तिरछा गुना करके सबको जोड़ देंगे। ये शेष भी जोड़ेंगे, तिरछा तिरछा 6 दूना 12 है, 12 जोड़ेंगे, 7 4 28, 28 जोड़ेंगे, कितना हो गया 40, और ये 2 42, ये 2 आ गया। अब इधर से कोई मतलब नहीं, तो ये 24 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें गुना का चीज याद रखिएगा, ये आपके बहुत ज्यादा आज के क्लास में यूज होने वाले हैं। अब देखिए 2 की पावर आपको क्या करना है,
2 के पावर 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो भी पावर है उसको 10 के मल्टीपल में लीजिए, मतलब 2 की पावर 250 प्लस 1 कर दीजिए। अब ये 10 के मल्टीपल में हुआ कि नहीं हुआ ना। और आपको पता है जैसे ही 2 की पावर 10 के मल्टीपल में है तो इसको 10 गुने 25 भी लिख सकते हैं, मतलब 10 पहले पावर करेंगे फिर 25 पावर करेंगे, ये भी समझ में आ गया बात। और यहां से बेचारा 2 की पावर 1 तो अकेला बेचारा साइड हो गया अपना, आपको कुछ नहीं परेशान करने वाला बेचारा। अब बताइए इसका तो मैंने बताया आपको कि 24 देगा, और ये भी बताया 24 का अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा, और 24 का इवन रहेगा तो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 24 का ऑड अगर रहा तब तो 24 ही रह जाएगा, और यहां गुना है और इतना गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो इसका जवाब क्या निकल कर आया कि इकाई के अंक क्या होंगे 8 होंगे, जबकि दहाई के अंक कितने होंगे 4 होंगे। एक और सवाल ले रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या था 2 की पावर, अगर यहाँ पे 9 हो गया तो मतलब चलिए 249 को जगह पे चेंज करके हम कितना कर दे रहे हैं, चलिए मान लेते हैं 179 कर दे रहे हैं, बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे कैसे डील करेंगे, तो आपको यहाँ पे फिर से डील करना होगा। याद रखना भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे हम, भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे हम हमेशा गुना करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप लिखेंगे 70 प्लस 2 की पावर 9, और ये 2 की पावर 10 की पावर क्या हो गया 17, 2 की पावर 10 की पावर 17, और 2 की पावर 10 का क्या होता है 24। इसको लिखेंगे ना 2 की पावर 10। जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं आप पीछे के क्लास देख लीजिए प्लीज, आपको थोड़ा सा फायदा होगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाला आपको इस क्लास में। आज ये क्लास उन्हीं को समझ में आने वाला है जो लास्ट क्लास देख रखा है, और लास्ट क्लास से भी रिलेटेड उसके पीछे का क्लास है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा कोशिश होता है कि भाई आप सबको अच्छे से समझाऊं, तो इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। ये चीज़ें जो है यूनिट डिजिट बहुत लोग पहले पढ़ा देते हैं, मैं थोड़ा सा लेट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं अरेंज किया हूँ ताकि आपको पकड़ बने इस टॉपिक पे अच्छे से, आपको चीज़ें एकदम पैटर्न में मिले और समझ में स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आगे पीछे आप पढ़ने से सीरियल जो होता है, जो पैटर्न होता है वो ब्रेक होता है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ 2 की पावर 10 आपको अभी बताया कि कितना देगा इकाई और दहाई अंक का, तो कहेंगे सर ये लास्ट का 2 24 देगा, और इसका पावर हो गया ऑड, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 24, और 2 की पावर 9 ये आपको मैंने बोला था। तो आप बताइए 10 होता है 1024, तो ये हो जाएगा 512। अब आपके सामने क्या बचा, हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि इसको तो आपको रखना है, हमें 2 से मतलब है, तो 12 और 24 को गुना करेंगे, तो 4 दूना कितना हो गया 8, और 2 4 एकम 4 और 2 दूना 4, 4 4 कितना हो गया 8, और ये जवाब क्या निकल कर आया, तो कहेंगे सर 88। बात पकड़ में आ रही है। कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा, आप खुद भी देखिए, कुछ भी 2 की पावर कुछ भी हम दे देंगे, सिर्फ 2 की पावर की बात कर रहे हैं, कुछ भी आपके सामने रख देंगे हम 2 की पावर। देखिए यहां पे 2 की पावर मैंने रख दिया 165, 2 की पावर रख दिया 244, 2 की पावर रख दिया 375, कुछ भी पावर आप रख देंगे। तो आपका क्या करना है, मैंने क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसको आपको बनाना है 2 की पावर 10 के मल्टीपल में 160 गुना 2 की पावर 5। मैं बोला कि 2 की पावर यहां 10 है, तो 10 का ये क्या है 16, 10 गुना 16 है, तो 10 के साथ इवन गुना होगा। थोड़ा सा पकड़िए बात को, तो 10 की पावर 2 की पावर 10 तो आपको 24 दे देगा, और जो पावर इवन हो जाएगा तो क्या देगा, तो कहेंगे सर 76, और 2 की पावर 5 कितनी होती है, तो कहेंगे सर 32। आप इसको गुना करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 2, 6 दूना 12 की 2 बाकी 1, और 6 3 18, 7 दूना 14, 18 14 कितना होता है 32, और बचा कितना था 1, कितना हो गया 33। तो ये रिजल्ट क्या मिला आपको 32। यहां बात करेंगे तो यहां 2 की पावर मैंने क्या बोला 240 प्लस 4, एक बार रख लीजिए आप अगर आपको दिक्कत हो रही तो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 की पावर 240 में देखिए 10 को हटाने के बाद 24 बचेगा, क्या इवन है, तो कहेंगे हाँ सर इवन है, तो ये फिर से 76 दे देगा। और 2 की पावर 4 तो आपको पता है कितना होता है 16, जल्दी से गुना कीजिए, कितना हो गया 36 का 6, 3 बचा 6, अच्छे से तो 42, 6 48, 3 1, कुछ भी रही इकाई स्थान से मतलब है तो हमने 1 कहा दिया। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पे भी बात कीजिए, तो कहेंगे सर 2 की पावर यहां अगर आप हटा रहे हैं तो 2 की पावर 370 गुना 2 की पावर 5 होगा, और ये तो ऑड मल्टीपल है 10 का, मतलब डायरेक्टली यहां से आपको 24 ही मिले वाला है, और यहां से 32 मिल गया। आप गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और कितना हो गया 4 16। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम कुछ लेते हैं 4 वाले सवाल।
कुछ 4 वाले सवाल करते हैं, फिर कुछ 8 वाले सवाल करेंगे। आपको पैटर्न समझ लेना है, पैटर्न समझ लेंगे उसके बाद थोड़े से बड़े बड़े सवाल भी कर लेंगे। अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 की पावर कुछ भी दे देगा, आपको करना क्या है, इसको 2 की पावर में बदलना है, 2 की पावर में बदलना है। तो इसको 2 की पावर में बदलेंगे तो 2 की पावर 2 गुना 756 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बात बताइए। मैंने बताया था क्या है कि पावर जैसे ही इसके पावर ऐसे आप पहले लिखेंगे, चलिए आप ही के स्पीड से चलते हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं और पावर में पावर गुना होता है तो 2 गुना 756 हो गया। अब इसको फिर से लिखेंगे तो 2 की पावर कितना हो गया, गुना कीजिए, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 75 दूना 150, 152 हुआ ना। अब इसको मैंने बोला था क्या, जब 2 की पावर आ गई तो मैंने बोला 2 की पावर 152, जीरो लगा के यहाँ 2 कर दीजिए। और ये देखिए कि जीरो हटाने के बाद ये क्या बन रहा है, सम की विषम। तो आप कहेंगे सर सम बन रहा है, सम बनना मतलब 24 का पावर सम कितना देगा, तो कहेंगे सर 76। और यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4। अब 4 से गुना करेंगे तो 6 24, 2 7 28, 2 30। मतलब 4 वाला भी आप सीख गए हैं, 8 वाला सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, तो 8 वाला भी आप कर लेंगे। मुझे जहां तक समझ में आ रही है कि अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं क्लास को तो 8 वाला भी आप बना लेंगे। 8 वाला बनाने का क्या नियम है, तो 8 की पावर क्या दे देगा, 123। मैं बोल रहा हूं कि 8 की पावर कुछ भी दे, आपको फाइनली करना है 2 की पावर ही। तो 2 की पावर 3 कर दे हम इसे, 8 को लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2, और पावर 123 तो आपका पहले से है। तो चलिए 2 की पावर कितना आ गया, तो कहेंगे 369। अब बात कैसे करेंगे, तो कहेंगे 360 आ जाएगा इसका, तो फिर मतलब 360 ले लेंगे और क्या कर देंगे, 9 जोड़ेंगे जो यहां चला आएगा। अब मैं बोल रहा हूं इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल ले लिया, 2 की पावर 10 और ये 36। यही बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो 10 के साथ जो गुना हो रहा है वो इवन है कि ऑड है, वही तो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कहेंगे सर इवन है। और ये आपको क्या दे रहा है, 2 की पावर 10, मैंने बताया था ये 24 देगा, तो 24 हो गया। और इसके ऊपर क्या आया, तो कहेंगे सर इवन सम आया है। अगर सम आया है तो आप मुझे बताइए सम वाले में क्या बोला था मैं, 76 देगा, 76 देगा। और इसका क्या देगा, तो कहेंगे सर ये तो आपका 512 है ना। अब गुना कीजिए तो इसको तो आपको हटाना है, तो 6 को 2 से गुना करेंगे, 12 की 2 बाकी 1, और 7 दूना 14 और 6 गुना 1, 14 6 20, और एक जो बचा था 21। है कुछ अलग हटके, 2 4 8 से तो आप निपट गए। अब बात करते हैं 6 की। 6 की इसलिए मैं रोके हुए था 6 को, क्योंकि 2 4 8 सब आपस में जुड़वा है, सब 2 से ही मतलब रखता है। लेकिन जैसे ही 6 हम लिखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि 6 की पावर लिख दिया तो मान लीजिए 172 लिख दिया, तो 6 में आपका 2 भी है और 3 भी है कि नहीं है, 2 भी और 3 भी है। तो सबसे पहले इसको आपको ब्रेक करना होगा, 2 गुना 3 लिखना होगा। यही चीज के लिए मैं इसको रोक के रखा था। अब जैसे ही आपने लिखा तो इसको पावर अलग अलग करेंगे, हम पावर अलग अलग करेंगे। आपको इस चीज के पता होना चाहिए कि कभी भी A B C है, मान लीजिए यहाँ X है, Y है, यहाँ Z है, पावर में सब है, और इसका पावर M कर रहे हैं तो ये पावर इसके साथ जाता है, इसके साथ सब पावर के ऊपर जाता है। और ये पावर क्या होता है, A की पावर X और इसके साथ आएगा M तो ये हो जाएगा, B की पावर Y इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा, C की पावर Z इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा। और पावर का पावर गुना होता है तो A की पावर XM, B की पावर YM और C की पावर ZM। इसलिए यहां से डायरेक्ट लिखते हैं कि हम इस पावर को इस पावर के साथ गुना करके लिखेंगे और हमारा थर्ड स्टेप ये वाला डायरेक्ट आता है। क्लियर। तो यहां पे पावर क्या था, तो कहेंगे सर यहां आपने कैसे किया, यहां पावर कुछ नहीं था, मतलब 1 तो था ना, तो 1 के साथ गुना करेंगे 1 को तो 172 आएगा, 1 के साथ गुना करेंगे 172 को तो 172 आएगा। तो यहां पे ये आ गया। इसको आप सोल्व कर लेंगे अलग से, और ये नहीं सोल्व होगा क्या, कल का क्लास अगर आपने देखा तो सोल्व कर लेंगे आप। अब समझ में आई कैसे सवालों को इजी करना है, इसी तरीके से सवाल को ब्रेक करना है। देखिए 2.5 अंक से सवाल अगर उठाता है तो आपका मेंस लेवल का ही उठाएगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड करता है तो, और नहीं तो फिर आपको वही फार्मूला वाला उठाएगा, मतलब जो फिक्स है, जैसे 24 का पावर उठाएगा, 76 का उठाएगा, 5 वाला यूनिट प्लेस वाला दे देगा, 1 वाला दे देगा, तो ये सब आपको फ्री में देगा। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें आपको करने लगे, ब्रेक करने लगे, तो आपको वो मेंस में उठाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रहता है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए बात क्या होती है, 2 की पावर 172 मतलब 2 की पावर 170 गुने 2 की पावर 2। इसी तरह से 3 की बात करेंगे तो पहले हम इसका कर लेते हैं बात, इसका बात कर लेते हैं पहले, ताकि आपको ये ना हो। अब बताइए 2 की पावर कितना है 10, इसकी पावर कितना है 17, और ये कितना हो गया 4। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा
24 और 24 की पावर 17, ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर पावर तो विषम है, तो आपका 24 का 24 रहेगा और यहाँ पे हो गया 4, तो यहाँ से आपको निकल कर आ गया 96। इसको रखना है भी बचाकर। अब हम बात करेंगे 3 टू द पावर कितना 172 की। आपको मैंने बताया था कि 3 टू द पावर 172 है, तो अगर आपको 3 को मैंने क्या बोला था, 1 बनाना है इकाई स्थान उसका, तो 3 को 4 बार लेकर जाना होगा, 4 बार लेकर जाना होगा ना 3 की पावर, क्योंकि 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, तो पहले 9 कर लीजिए। तो इसको अगर 3 की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 से भागा देना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 8 16 और 2 6 12 होगा। तो ये तो आपका 9 बन गया, 9 की पावर 86। हमको 1 बनाना है किसी तरह से, आपको पता है 2 3 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, सबको हम 1 बनाएंगे, क्योंकि 1 का हमें बड़ा आसान होता है। अब यहाँ देखिए 81 हो गया, इसका स्क्वायर किए तो और ये 43 हो गया। अब आप याद कीजिए मैंने क्या बोला था, तो मैंने आपको बोला था कि इस तरह के सिचुएशन में जहां इकाई स्थान 1 मिल जाए, जहां इकाई स्थान 1 मिल जाए, दहाई स्थान को पावर के इकाई से गुना करते हैं, और ये 8 या 24 कितना हो जाएगा 4, और ये 1 तो आपका सेम रहेगा ही। तो आपके सामने जो आया वो ये आया 96 इंटू 41। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 6 गुना 1 6, अब गुना कीजिए कितना 6 4 24 और 9 24 9 कितना होता है 33, और ये आपका निकल कर आया। देखिए कैलकुलेटर अगर आपका काम करता है तो इसको ट्राई कीजिए, आएगा। हालांकि कैलकुलेटर आपका काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आपको पता चल गया 6 के सिचुएशन में क्या करेंगे। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। चलिए एक लेते हैं 2 गुना 7, मतलब 14 की पावर लेते हैं। 14 की पावर हम ले लेते हैं, कितना ले लें 153। आप इसको कैसे बनाएंगे ट्राई कीजिए। तो आप कहेंगे सर इसको, इसका मतलब 2 की पावर हम लेना पड़ेगा 153 और 7 की पावर लेना होगा 153। इकाई स्थान पे कितना है 4 है, बात हो रही है ना। तो हम कभी भी इस तरह की चीजें जहां पे आपको मिले तो आपको इसी तरीके से तोड़ना होगा। किसी भी हाल में जहां भी आपको सम संख्या मिले, अगर 28 होता तो 4 गुने 7 लिखते और 4 को फिर हम 2 में बदलते कि नहीं। तो यहां पे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 150 गुना 2 की पावर 3। एक साथ कर रहे हैं इस पर, आप पकड़ लेंगे यकीन है मुझे। गुना ये क्या है, तो कहेंगे सर 7 का स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करने के लिए 7 को आपको 4 पावर तक जाना होगा। 4 पावर तक जाएंगे तो आपको इसको 4 का मल्टीपल में बचा के रखना है, बाकी को साइड करना है। तो आप इसको भागा देंगे 4 से तो कितना शेष बचेगा, तो कहेंगे सर 1। इसका मतलब कि 7 की पावर जो यहाँ पे होगी, इसका यहाँ से कितना बचेगा आपके सामने, तो कहेंगे सर 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 8 32 और गुना 7 की पावर 1, और यहां पे ऐसे हो गया ना। अब 2 स्टेप लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लीजिए 7 की पावर 152, क्योंकि शेष 1 बच रहा था, गुने 7 की पावर 1, और इसको फिर आप ऐसे लिखिए। मैंने यहीं पे 4 बार कर दिया है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 का स्क्वायर हो गया और इसका पावर 38 मैंने ले लिया। अब 49 मैंने क्या बोला था 50 के नजदीक है कि नहीं है, तो है सर। कितना नजदीक है 1 मतलब 0 1, 2 अंक की बात हो रही है, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसी का स्क्वायर देगा ना आपको, तो ये 0 1 ही देगा, मतलब 0 1 और पावर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 38। यही है ना, देख लीजिए 49 स्क्वायर को मैंने लिखा 50 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 50 तो हट गया, 0 का 1 का स्क्वायर, 0 1 का जो स्क्वायर होगा यही डिसाइड करेगा, और 0 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, तो 0 1 आ गया, यहाँ पावर 38 आ गया। यहाँ से 7 था, इसको 7 रखते हैं, इसको और बढ़ाते हैं बात को, यहाँ से इसको तोड़ते हैं पहले। अब तो 2 की पावर 15, 15 क्या है सम या विषम, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3 कितना है 8, यहां से कितना मिला, तो 1 की पावर 38 और गुना 7। अब बात कीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 10 तो आपका हो जाएगा 24, 24 का पावर विषम, तो ये मिल गया 24, 8 तो हमें मिला हुआ ही है। अब इसको मैंने क्या बोला था, इसको बोला था 1, तो आप यहां से यहां नोट करेंगे ही, और इसको इससे 0 1 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 0 और 8 गुना करेंगे तो 0, और यहां पे 7 आ गया। अब देखिए चालाकी क्या करना है, 8 7 को गुना कर लेना है, 56 हो गया, 56 को 0 1 से गुना करेंगे तो 56 मिलेगा, और यहाँ आ गया 24, और इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 6 4 24 कितना बच गया 2, और ये 5 4 20, 6 दूना 12 कितना हो गया 44।
है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको डील करना है। अब कुछ सवाल लेते हैं जो आपके असाइनमेंट से हैं, जिसमें आपका 2 का कोई सवाल है कि नहीं? है सवाल। एक ले रहे हैं सवाल 452 पावर 22, आपके असाइनमेंट का है ये। जरूरी नहीं है कि हाँ सारे सवाल आपके असाइनमेंट कहीं कराए जा रहे हैं, सवाल मैं अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा हूं, ठीक है? सवाल ये आपके असाइनमेंट का है, जरूरी नहीं है कि सारा सवाल आपके असाइनमेंट का ही हो, ये सवाल आपके असाइनमेंट का है। अब देखिए ये जो सवाल है आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा उठपटांग, 452 के पावर 2 मतलब 22 पावर है किसका? 452 का। आपको लग रहा होगा सर कैसे ब्रेक करे, कैसे ब्रेक करे? तो आपको मैंने बताया यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारना है कि 450 + 2 देना है। ये बात बिगड़ सकती है, आंसर मैच भी कर सकता है, ठीक है? आंसर मैच भी करेगा, लेकिन बात क्या बिगड़ने का डर है कि अगर आप इसे 2 करते हैं, यहाँ पे 450 + 2 है तो 2 का पावर आपको हिसाब करेगा, लेकिन अगर 462 होता तो 12 का पावर हिसाब करता, 44 आता, फिर आप क्या करते? तो मतलब आपको फाइनली फंस जाते आप जाकर। तो कभी भी जहां पे सम संख्या का पावर हो, जहां पे सम संख्या का पावर हो, वहां पे आपको उसको वहीं पे फैक्टर कीजिए, वहीं पे फैक्टर कीजिए, 7 9 सब बाहर कीजिए, और जिससे जितना 2 इसमें से निकाल सकते हैं आप निकालिए। जैसे ही सारा 2 निकल जाएगा वो विषम संख्या बनेगी, और जैसे ही विषम बनेगी 1 3 5 7 ऐसा ही कुछ आने वाला, 9 आएगा ना। तो इसे देखिए 2 से कट रहा है तो कहेंगे हाँ सर, 4 से कट रहा है तो हाँ कहेंगे, 8 से कट रहा है तो देखिए 8 से कट रहा है क्या? तो 8 से नहीं कट रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे, और 4 से जब काटेंगे तो ये बचेगा कितना? तो कहेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 इतना बचेगा, और इसको हम इस तरीके से तोड़ दिए। जैसे ही सारा 2 बाहर करेंगे विषम बनेगा ऑटोमेटिकली, ये फिक्स है, ठीक है ना? क्योंकि सम बनता ही है 2 के आने से, हम 2 को ही बाहर कर दे रहे हैं। तो अब देखिए इसके बाद सवाल क्या बना? तो 4 की पावर 22 अगुना 113 की पावर 22 है। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 की पावर क्या लिखेंगे? 2, और पूरे की पावर 22, और यहाँ पे लिखेंगे 113 और पूरे की पावर 2 और फिर पूरे की पावर 11। क्यों 2 लिखेंगे? क्योंकि विषम आ गया है, 3 है, हालांकि पावर तो हमें 4 चाहिए, पावर हमें कितना चाहिए? 4। तो डायरेक्टली 4 से भी करना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, तो चलिए 4 से ही तोड़ते हैं इसको। पहले इसी को रखते हैं, इसको क्या करते हैं, हमें पावर 4 में चाहिए तो 20 कर लेते हैं, और 113 की पावर 2 कर लेते हैं। 20 और 2 22 हमें यही था। अब बताइए 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर कितनी होगी टोटल? 44। 113 जो है 100 से के नजदीक है ना, तो 13 की पावर 20 ही आपको सब कुछ देगा। यहां भी 13 की पावर आपको 2 ही सब कुछ देगा, देगा कि नहीं देगा? चलिए अगर ये देगा तो अब आगे तो आप सोल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 10 बनाना है आपको, तो 40 + 4 करेंगे और 4 को इधर लेंगे, इसको बनाते हैं तो आपको मिलता है 2 की पावर 10 और इसकी पावर 4, और यहां से आता है 16। यहां से जब करेंगे तो 24 होगा, 24 की पावर 4 और यहां पे आता है 16। पावर सम संख्या है तो 76 देगा, और यहां आता है 16। आप इसको निकालेंगे तो 36 का 6, और कितना बचा बाकी? 3, और 6 यहां से 6 से 42, 48 3 कितना हो गया? 1। अब बात करते हैं यहां पे क्या कि इसकी बात कर रहे हैं 13 की पावर 20 की, तो 13 की पावर की 20 की बात कीजिएगा तो क्या करेंगे आप? तो 13 की पावर 20, 13 की पावर जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 69 देगा। स्क्वायर किया मतलब 2 यहां से गायब हो गया, मतलब बचा 10, और यहां 13 का स्क्वायर 69 देगा, ये तो डायरेक्टली 69 रहेगा। अब देखिए आगे, अब 69 जो है ये देखिए 50 के नजदीक है, कितना नजदीक है? बस 19 नजदीक है, तो इसको जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये 19 का स्क्वायर में लिखाएगा, 59 का स्क्वायर या 19 का स्क्वायर, रिजल्ट तो आपको एक ही देने वाला है कि नहीं? तो आपको ये कितना हो जाएगा? 19 का स्क्वायर ही डिसाइड करेगा। और जैसे ही स्क्वायर के रूप में आप लिख रहे हैं, देखिएगा जैसे ही स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं तो यहां तो 5 होगा ना। जो जिनको दिक्कत होता है ये चीजें समझने में, आप बोलते नहीं है, बोला कीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में लेकर आऊंगा, अदरवाइज मैं ये मान के चलता हूं कि आप मेरी बातें सारी समझ रहे हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए कि यहां से आपके सामने चीजें ये आई है, अब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर जो 50 है इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, 19 का पावर ही स्क्वायर में लेंगे तो होगा। तो कहेंगे सर 50 लिख ले रहे हैं प्लस 19 लिख ले रहे हैं प्लस पावर 2 कर दे रहे हैं, अब हम पावर 5 कर दे रहे हैं, और यहां हो गया 69। यही तो बता रहा था मैं कि ये क्या देगा आपको? तो कहेंगे सर 61 देगा, और 61 का कुछ भी दे, पावर 5 रहे चाहे जो रहे, इकाई स्थान पे जैसे ही आपको 1 मिला आपका टेंशन खत्म। तो इकाई स्थान पे 1 मिलने का क्या मतलब हो गया कि ये तो 1 दे देगा, और ये 6 × 25 का 0, और यहाँ 16 है यही, और यहाँ 69 है ही, तो 69 को इससे गुना कर लीजिए तो आपका 69, और इसको जब गुना करेंगे तो 9 × 6 = 54 की 4 बाकी 5,
और क्या बोला था मैंने, 6 छक 36 और 9, 36 9 45, अब 45 5 50, ये हो गया 0 और ये आपको आ गया 0। बात पकड़ में आई कि नहीं, बात पकड़ में आई? चलिए अच्छी बात है। इसी तरीके से आप सारे चीजों को सोल्व कर सकते हैं, बड़ा ही इजीली, कुछ भी दे दे अब आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप हर चीज से निकल चुके हैं। एक दो सवाल अब मैं देख रहा हूं क्या लूं आपके सामने, जो सवाल थोड़ा सा अच्छा हो। चलिए एक सवाल और लेते हैं, 258 की पावर 201, 258 की पावर 201। आप इसका ट्राई कीजिए, जो समझ चुके हैं वो आप ट्राई कीजिए वीडियो को रोक कर, और फिर देखिए कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। और अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो देखिए स्टेप्स मैच कर रहा है कि नहीं, कहाँ स्टेप्स मिस हुआ है। मैं आपको इसमें सारे स्टेप्स लेकर चल रहा हूँ। तो 258 है, इसको मैंने क्या बोला था, आप डिवाइड करके इससे बाहर निकालिए, जितना भी 2 है इसमें से बाहर निकाल लीजिए। तो 2 जब इसमें से बाहर निकालेंगे तो 2 कैसे निकलेगा बाहर, तो 2 निकालेंगे बाहर तो 2 आ गया, 4 से तो कटेगा नहीं, तो 2 ही एक ही है इसमें। अब देखिए 2 2 दूना 4 और ये 29 आ गया, इसका पावर कितना हो गया 201, है कि नहीं है? थोड़ा सा आप लोग बोर हो रहे हैं क्या, मैं रुक जाऊं, गाना सुनाऊं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो चलिए देखिए ये क्या है, 2 की पावर 201 और 129 की पावर 201। अब आपको पता है 2 की पावर 201 को हमें यहाँ 10 का गुना बनाना है, तो हम यहाँ से एक पावर हटा दिए, 10 का मिल गया मल्टीपल। अब यहाँ 129 जो है इसको भी आपको क्या है 9 है, तो 9 तो आपको एक ही बार में देता है, स्क्वायर करने पे 1 देता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ पावर 2 के मल्टीपल रहेगा, काम चल जाएगा। तो यहाँ से 2 की मल्टीपल रखा और 129 को बाहर कर लिया। यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि, तो कहेंगे सर 2 का जो ऊपर जो पावर है वो 10 का मल्टीपल है, लेकिन 10 का इवन मल्टीपल है, मतलब इवन में जाएगा तो ये 76 दे देगा। या फिर ऐसे याद रखिए कि जैसे ही ये इवन में जाएगा, मतलब जैसे ही 20 का मल्टीपल आपको मिल गया, 20 का मल्टीपल मिल गया, तो आपका 72 देगा। आपको वो ही बताया था, कहाँ कहीं कुछ ये लगा उंगली, तो आपको मैंने बताया था कि 1 0 हटाएंगे, देखिए 20 बचा, 20 जो है 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर है, तो 24 का इवन क्या बताया था 76। अब बात करते हैं, यहाँ तो बच गया 2 बेचारा, इसको रहने दीजिए, अभी बाद में निपटेंगे इससे। अब इससे निपटिए आप, तो कहेंगे सर इसको तो स्क्वायर में पहले लिखेंगे, तो चलिए स्क्वायर में लिखा, देखते जाइएगा आपके स्टेप्स स्क्वायर में लिखने के लिए आपको यहाँ से 2 हटाना होगा, और ये तो आपका 129 ही रह गया, ये तो स्क्वायर है नहीं कि इसको आप बदल सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ से आप स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ के बाद देखिए 76 को 2 से आप चाहें तो गुना करके निपटा सकते हैं, तो कितना हो जाता है 6 दूना 12 और 7 दूना 14 1 5। हम 2 ही डिजिट पे बात ही करेंगे, उतना ही लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे बात कीजिए, तो यह स्क्वायर है, तो 129 किसके नजदीक है, तो कहेंगे सर 150 के। कितना नजदीक है, तो कहेंगे सर 21, तो 21 का स्क्वायर ही इसका अंतिम का 2 अंक होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे सर 41, मतलब ये आ गया 41 की पावर 100, और इसके बाद आपके सामने है 129। चलिए 129 यहां तक रहने दे रहे हैं, इसके बाद इसको भी हम छेड़ देंगे। अब बताइए 41 का कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर 1 तो आएगा ही आएगा, और 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 1। अब इसको मैं छेड़ दे रहा हूं, हमें तो 2 ही से मतलब है, हम क्यों 3 ढो रहे हैं बार बार। एक लिखने का कुछ तो समय लग रहा होगा, इतने जगह एक लिखें, 1 2 3 जगह 1 सेकंड तो बचेगा हमारा, तो आप इस तरीके से समय भी चुराया कीजिए। अब यहाँ आ गया 51 2, इन दोनों को गुना करेंगे तो 29, 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, और देखिए 9 5 45, 1 46 और 2 दूना 4, 46 4 0। आई बात पकड़ में, मजेदार है कि नहीं है? चलिए एक 2 सवाल आपके सामने, एक सवाल और ले रहे हैं आपके सामने, ठीक है? जो भी दिक्कत हो आप अगर पूछेंगे तो और मजा आएगा, आप नहीं पूछ रहे मतलब मैं समझ रहा हूं आप लोग इतने तेज हैं कि मतलब एक बार में समझ जाते हैं। हालांकि मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सामने रख सकूं ताकि आप चीज़ें क्लियर कर सकें। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको बहुत कम असाइनमेंट से दे रहा हूं, असाइनमेंट का वो आपके लिए सिर्फ है, वो मेरा होमवर्क नहीं, वो आपका होमवर्क है, तो आप ट्राई करेंगे। ये सब मैं ऐसे ही दे रहा हूं आपको। तो अब देखिए 56 का पावर 122 है। अब इसलिए मैंने इसको रखा कि इसमें देखिए 8 गुना 7 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, 8 गुना 7 है। अब देखिए दोनों का पावर 122, दोनों का पावर 122। मैंने 8 को तो आपको बोला 2 की पावर 3 कर लीजिए, जैसे ही 3 करेंगे तो 122 के साथ वो गुना हो जाएगा, वो तो आप कर लेंगे। और 7 के पावर में मैंने क्या बोला था, ये जाकर चौथे पावर पे रिपीट मारता है,
चौथे पावर पे रिपीट मारता है, तो आपको इसको 4991 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 है, 17 नहीं है, 27 नहीं है। तो इसका यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं, आप इसको स्क्वायर करके भी बढ़ते हैं तो भी आपका रिजल्ट वही आने वाला है। और अगर इसको स्मार्ट तरीके से आप अगर 120 कर देते हैं और गुने 7 स्क्वायर कर देते हैं, क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल हो गया, पावर 4 का मल्टीपल हो गया। जैसे ही 4 का मल्टीपल हो गया, आपको पता है क्या देगा ये 01, क्या देगा 01, याद है कि नहीं याद है? तो यहां से आपको 01 मिल गया और 7 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 49। अब बात करते हैं इसका, तो 2 की पावर कितना हो गया? तो कहेंगे सर 3 6 6 और इसको लिख देंगे 360 और गुना 2 की पावर 6 और इन दोनों को मिलाकर लिख दीजिए 49। है कि नहीं बात, है ना? नंबर सिस्टम बड़ा खराब चीज है, पूरे मैथ को कंट्रोल में किए हुए है ये। नंबर सिस्टम मतलब समझ रहे हैं ना, पूरे मैथ को कंट्रोल में किए हुए है। सारा मैथ यहीं से शुरू होता है और यहीं पे आकर रुकता है। घूम फिर के आपको यही 9 डिजिट 10 डिजिट में आपको काम चला लेना है। 0 है कि मतलब बेचारा काम बिगाड़ता है, 1 है कुछ नहीं कर पाता है, बाकी सभी कमाल करते हैं, मतलब 8 ही डिजिट काम के आपके हैं, 8 ही अंक। अब देखिए ये बताइए, डायरेक्ट बता सकते हैं क्या? 360 भी इसका मल्टीपल है तो 76 कर देंगे। नहीं तो अब देखिए 10 का मल्टीपल तो आपने बना लिया, 10 हटाने से 0 हटाने से क्या इवन बन रहा है? तो कहेंगे हाँ, तो 76 दे देगा। 2 की पावर 6 याद है नहीं याद है? याद रखिए 2 की पावर 5 32 होती है और ये 49। करिए गुना, तो 6 चौक 24 की 4 बाकी 2, 6 चौक 36 और 7 चौक 28, कितना आ गया? 6 आया? नहीं आया आपका? देखिए क्या किया मैंने, 7 चौक 28 आ गया, जो 2 बचा था जोड़ दिया 30, इकाई स्थान हो गया 0 और 6 चौक 36 का 6 जोड़ेंगे तो इकाई स्थान इतना हो जाएगा। अब जोड़िए 9 चौक 36, बचा कितना? तो कहेंगे सर 3, बचा कितना? 3। अब देखिए 4 चौक 16 और 3 19, 9 है इकाई पे और 9 छक 54, 4 है इकाई पे और 9 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 3। और आपको ये तो पता ही है कि इकाई स्थान पे अगर 6 है तो इकाई स्थान पे 6 ही आएगा, तो आया भी है। क्लियर है? अब एक 2 सवाल मैं थोड़ा सा अलग हटके सवाल बता रहा हूं कि अगर आपके साथ अगर कुछ लफड़ा हो गया कहीं भी। अब देखिए इसमें जो सवाल जो मिक्स टाइप के सवाल हैं, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं यहाँ पे। सवाल इससे ज्यादा करेगा तो क्या करेगा? 2 3 दे देगा और प्लस लगा देगा बीच में, ठीक है? 2 3 दे देगा, प्लस लगा देगा, सबका 2 2 अंक निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। आप बना लेंगे, स्मार्ट है, मेरे से तो स्मार्ट ही होंगे आप। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको कि 12 की पावर अगर 15 फैक्टोरियल कर दिया, देखिएगा 12 की पावर 15 फैक्टोरियल, एक सवाल ये आपको बता रहे हैं हम और दूसरा सवाल ये बता रहे हैं कि 15 की पावर 12 फैक्टोरियल। तो आपको क्यों ये बताने की जरूरत पड़ी मुझे? क्योंकि लगा मुझे कि अगर इस तरीके से सवाल टफ करता है तो फिर फैक्टोरियल अगर इसमें लगाता है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल इसमें लगाना इतना आसान नहीं है, पसीना छूट जाने वाला। नीचे फैक्टोरियल नहीं लगा सकता है वो, नीचे का पावर, नीचे में फैक्टोरियल वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल का एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपको पता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, 3 की होती है 6, 4 की होती है 24 और 5 की 120। 120 तक तो ठीक है, 120 का कुछ भी पावर देगा तो 0 0 आप आंसर कर देंगे और उसके पहले तक आप सोल्व कर लेंगे। तो फैक्टोरियल अगर नीचे लगाता तो समझिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगा रहा है फैक्टोरियल। जैसे 12 फैक्टोरियल पे पावर 15 कर देगा तो आप 0 0 मार के निकल जाइए, क्योंकि 12 फैक्टोरियल में 2 5 आएगा कम से कम, एक 5 वाला और एक 10 वाला, तो 2 0 मिलेगा, उसके पावर कुछ भी करेंगे तो 2 0 आएगा। तो इस तरीके से नीचे फैक्टोरियल आपको नहीं देगा, फैक्टोरियल देगा पावर में, है ना? अब पावर में फैक्टोरियल देगा तो क्या करेंगे? तो आपको इसी तरीके से करना है। तो आप बताइए 3 के पावर, ध्यान से देखिएगा, 3 के पावर जो है 3 गुना 2 लिखेंगे इसको, मतलब 2 के पावर 2 कर दे, 4 3 12, यही तो आप लिखेंगे ना। ध्यान से देखिएगा, तो इसको जैसे ही आपने ये लिखा, आप मुझे बताइए, बड़े अच्छे से समझा रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा, इतना टफ नहीं, बहुत इजी हो जाएगा ये सवाल। आप मुझे बताइए कि अगर ये 4 फैक्टोरियल है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब अगर ये 4 फैक्टोरियल है, इसमें कहीं भी 4 आएगा ना, 4 फैक्टोरियल है, उससे बड़ा है तो 4 से तो कट जाएगा, इतना आपको पता चल गया, ये 4 से कटेगा। इसलिए बात करूं क्योंकि 3 आ गया हमारे सामने, और 3 जैसे ही आप हमारे सामने मिला है, 3 जैसे ही हमारे सामने मिला है, तो हमारे साथ क्या होने वाला है? हमारे साथ पावर 4 की जरूरत पड़ने वाली है। तो पावर 4 की जरूरत पड़ने वाली है और उसका पावर कुछ भी रहेगा तो हम बात कर देंगे, इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं?
मतलब इसको अगर इतना आप लिख देते हैं और फिर 2 की पावर कितना कर देते हैं, 2 गुना 15 फैक्टोरियल, देखते जाइएगा बड़े अच्छे से। तो 3 जो है 3 की पावर इसमें से 4 चुरा भी लेंगे आप, तो ऐसे लिखेंगे आप, इसमें से 15 फैक्टोरियल और जो है 4 उसको हटा दीजिए, मैं ऐसे करके हटा दिया, ये एक नंबर आएगा। आप जो सवाल आपको देगा आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे करेंगे, इसका तो हमें पता ही नहीं है, 3 की पावर 2 तो चलिए 9 हो गया और फिर करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में ये जो सवाल आ रहा है इस सवाल का बहुत सीधा जवाब है, वो आप देखिएगा भी। और यहाँ से क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुना 15 फैक्टोरियल। हम इस पर पहले बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो आपको ये पता है लेकिन इसका तो इकाई पता नहीं, तो गुना कैसे करेंगे। लेकिन आप बताइए कि 15 फैक्टोरियल में 0 कितना आएगा, तो कहेंगे सर 2। तो इकाई का स्थान आपको पता चल गया, दहाई का स्थान पता चल गया, हमें तो सिर्फ इकाई से मतलब था। तो 8 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या गया, दहाई का स्थान 0 और इकाई तो एक आएगा ही, इकाई तो यही रहेगा ना 1, और दहाई का स्थान आप निकाल लिए ना। अब देखिए यहां से बात कीजिए, तो आप मुझे बताइए, मैं अभी बात कर रहा था कि 2 की पावर 10 बना देना है किसी तरह से, तो इसमें 10 है कि नहीं, 2 जीरो है, हम तो एक ही जीरो खोज रहे थे, यहाँ 2 जीरो मिला, चलिए 1 जीरो हटा लेते हैं, फिर भी 1 जीरो बचा होगा, मतलब फिर भी इवन बचा है। अगर इवन बचा है तो वो 76 देगा आपको, देगा, और अगर 76 दे दिया तो दोनों को गुना कर लेंगे तो आ गया जवाब। इसका मतलब आपसे जो सवाल पूछेगा ध्यान देना है, जहां भी इस तरीके की चीजें लाने की कोशिश करेगा वो 3, 7, 9 कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना ये 10 से ऊपर फैक्टोरियल देगा ताकि कट सके 4 से भी और उसके बाद भी कुछ बचे, इसलिए इसमें 12 है ताकि 4 से कट जाए तो 3 बचेगा, मतलब 0 बर्बाद ना होगा। हम 5 को नहीं छेड़ पा रहे हैं किसी भी कारण से, क्योंकि हमें 4 तक ही जाना है, 4 से डिवाइड करना है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 15 की पावर 12 फैक्टोरियल है, तो कहेंगे सर ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो दूसरा तरीका बताया था उससे बता रहा हूं, आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है 5 रहता है इकाई पे, मैंने बताया था इकाई पे 5 रहता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो चीज़ है दहाई का अंक है, ये अंक है, ये सम है या फिर विषम है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, तो आप कहेंगे सर विषम है, हाँ बताया था आपने, ये विषम है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तो सम आ जाएगा क्योंकि इसमें तो 0 आना ही आना है। और सम विषम का कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सम आएगा, कितना आएगा 25। मतलब पता चला कि जितना टफ क्वेश्चन दिख रहा था उतना टफ निकला नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें। क्लियर है। तो देखिए ये हमारा जो है अब मतलब बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि ये जो जिस चीज़ें आपको बताया हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ, आपको मजा आया होगा क्लास करके। तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, क्वेश्चन हमसे पूछिए और इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट क्लास का। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।